बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होप सो सब खैरियत से होंगे एंड इंजॉय कर रहे होंगे सर्दी को। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इस्लामिया 202 क्विज़ नंबर 4 की 110% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक आप अपना क्विज़ कर सकते हो। ठीक है, सारा क्विज़ इस वीडियो में से नहीं आएगा लेकिन काफ़ी हद तक आपका हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच सूरा ऑफ द प्लेज ऑफ रिजवान इज़ मेंशन्ड, यानी कि कुरान पाक की कौन सी सूरत है जिसमें प्लेज ऑफ रिजवान जो है वो मेंशन किया गया है। तो ये सूरतुल फतेह है जिसमें प्लेज ऑफ रिजवान जो है वो मेंशन किया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कोई किसी किस्म का डाउट नहीं होगा, जिसमें होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि देयर आर कम्युनिटीज़ इन मदीना एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप वसल्लम ने मदीने से हिजरत की थी तब कितनी कम्युनिटीज़ वहाँ पे मौजूद थी। तो तब 3 कम्युनिटीज़ वहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, सिर्फ 3 थी। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं थी, यानी कि उसमें ये जीवस और काफिर और इस तरह से जो थे वो आ जाते हैं। 3 कम्युनिटीज़ सिर्फ थी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कि विच मेल कंपेनियन ऑफ द हॉली प्रॉफेट वाज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम। अभी यहाँ पे गौर से सुनिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस ऑप्शन में। पहली चीज़ ये है कि उन्होंने ये बोला है कि आप वसल्लम का जो मेल कंपेनियन, कोई भी आप वसल्लम का जो सहाबा था जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ये मर्दों में से सबसे पहले मर्द हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ये बच्चों में से, ठीक है, ये बच्चों में से सबसे पहले नंबर पे आते हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो यहाँ पे हमारे पास मेल की बात की जा रही है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको सेम टू सेम आपके हैंड आउट्स में भी देखने को मिल जाएगा, टेंशन ना लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु वाज द अपॉइंटेड by the Holy Prophet ﷺ with the people of Yasrib for the spreading of message of Islam। यानी Holy Prophet ﷺ ने किस बंदे को अपॉइंट किया था ताकि वो यसरब के जो मुसलमानों हैं उनमें मज़ीद इस्लाम को स्प्रेड कर सके। तो वहाँ पे ड्यूटी लगी थी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु की। डी ऑप्शन हमारे पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आपको सेम टू सेम देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है 6 और लिखा हुआ है एट व्हाट एज ऑफ डिड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वाज पास अवे। आप जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं उनकी वफ़ात किस एज में हुई, कितनी एज में हुई, कितनी एज में हुई। तो 63 की एज में हुई। सबसे पहले मेरी चीज़ गौर से सुन लें, 4 ऐसे लेक्चर्स हैं जिनमें से आपका फाइनल टर्म जो है ना वो 40% से ज़्यादा आएगा, और वो हैं आपके जो है हमारे पास ये खिलाफत के। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत उमर फ़ारूक, इनके लेक्चर्स बने हुए 4। मैं वीडियो बनाऊंगा एक, आपके जो न्यू हैंड आउट्स है ना वो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसका मैं जुगाड़ आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है और इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके वहाँ से चीज़ें आएंगी। ठीक है, जस्ट आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जैसे ही वीडियो में अपलोड करूँ आपको मिल जाए, और मैं वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगा, मैं लेट नहीं करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द सोशल बाइकआउट ऑफ पॉलीथीस्ट ऑफ मक्का अगेंस्ट दी हॉली प्रॉफेट वसल्लम स्टार्टेड। यानी जो पॉलीथीस्ट थे, मक्का के मुशरिकीन थे, उन्होंने आप वसल्लम के ख़िलाफ़ जब बाइकआउट स्टार्ट किया था तो वो कब स्टार्ट किया था। तो वो 7th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड स्टार्ट हुआ था, 7th से स्टार्ट हुआ था, 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड 3 साल तक वो रहा था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन 8 जो है वो गायब हो गया, वो पता नहीं मैं पेस्ट किया था लेकिन हुआ नहीं। क्वेश्चन 9 है हमारे पास कि व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एंड हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दरमियान रिलेशन क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो आप वसल्लम के फादर इन लॉ थे, यानी कि ससुर थे, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी से आप वसल्लम ने निकाह किया हुआ था। समझ आ रही, तो क्या थे वो फादर इन लॉ थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 10 है कि एट द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया द मुस्लिम्स वर प्रिवेंटेड बाय द कुरैश फ्रॉम विजिटिंग। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का जब टाइम आया था तो मुसलमानों को किस चीज़ से विज़िट करने से रोक दिया गया था, कुरैश वालों ने रोका था, तो वो काबा था, यानी कि उम्रा करने और काबा विज़िट करने से रोक दिया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। यहाँ पे एक क्विज़ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्विज़ हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ खिलाफत राशिद रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जो खिलाफत राशिदा थे उनकी जो पॉलिसी थी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो किस चीज़ पे बेस कर रही थी। तो वो सिर्फ
और सिर्फ रिलीजियस कनेक्शंस पे बेस्ड करती थी, उसमें कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं थी, उसमें कोई सेल्फिश बेनिफिट नहीं था, या ही कोई सेफ गार्डेड चीज़ नहीं थी, बल्कि वो रिलीजन पर, खालिस इस्लाम पर बेस करती थी और उसी के हिसाब से लेके चल रहे थे वो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, हु डिलीवर्ड द मैसेज ऑफ कुरैश टू द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू लीव द मैसेज ऑफ इस्लाम इन मक्का, यानी कि आप सल्लम को मैसेज ऑफ कुरैश का मैसेज किस बंदे ने आकर दिया था कि वो इस्लाम को छोड़ दें और मक्का में जो है ना इस्लाम को छोड़ दे फैलाना, ठीक है। तो ये कौन थे? हज़रत तालिब थे, जो आप सल्लम के चचा थे, ठीक है, आई थिंक, हाँ। तो ये उन्होंने आके पैगाम दिया कि कुरैश वाले कह रहे हैं कि आप इस्लाम को फैलाना जो मक्का में फैला रहे हैं इसको छोड़ दें, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास राइट है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द सोल ऑफ path to receive the divine guidance according to the holy prophet holy कुरान, ठीक है। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ कि होली कुरान के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप किस चीज़ से एक सही मानों में जो है ना वो गाइडेंस रहनुमाई ले सकते हो, तो वो है आप सल्लम की इताअत, ठीक है, ओबीडियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लम, आप सल्लम की सुन्नत और आप सल्लम के अहकामात पर अमल करना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 4 है, विच सूरा वाज रिवील्ड इन रिप्लाई टू द कुरैश अटेम्प्ट्स टू मेक अ कंप्रोमाइज़ विद द होली प्रॉफिट सल्लम, जो कुरैश अटेम्प्ट कर रहे थे कि वो होली प्रॉफिट सल्लम के साथ कंप्रोमाइज़ करें, तो इसके रिप्लाई में कौन सी सूरत उतरी थी? तो सूरतुल काफिरून थी जो उस टाइम उतरी थी, नाजिल हुई थी, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास राइट है, ठीक है। एक सूरत कुरैश है, ठीक है, वो अलग से नाजिल हुई, लेकिन ये सूरतुल काफिरून अलग से नाजिल हुई, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि व्हाट रूल ऑफ डिड हज़रत अबू बकर सिद्दीक प्ले इन परफॉर्मिंग फर्स्ट प्रॉपर हज आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, फ़तह मक्का के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब पहली हज परफॉर्म कर रहे थे आप सल्लम के साथ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का तब वो जो किरदार था वो क्या था? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आप सल्लम ने एज़ अमीर हज यानी हज इंचार्ज सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है कि हाउ मैनी ईयर्स डिड द खिलाफ राशिदा लास्ट, यानी कि जो खिलाफत राशिदा का वो पीरियड था जिसमें 4 जो खिलाफत राशिदा थे वो आए और उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया खिलाफत की, तो वो कितने ईयर्स पर मबनी था? तो वो 30 ईयर्स पे मबनी था, ठीक है। कितने ईयर्स पे? 30 ईयर्स पे। ये आलमोस्ट 11 एज को शुरू हुआ था और 40 एज में ख़त्म हुआ था, तो ये 30 आलमोस्ट 30 ही बनते हैं जो इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द बैटल ऑफ खैबर वाज फॉट अगेंस्ट, जो खैबर की जंग थी वो किसके खिलाफ लड़ी गई थी? तो वो ज्यूस थे जिनके खिलाफ लड़ी गई थी, ठीक है, 7 हिजरी में आई थिंक, ठीक है। ये ज्यूस के खिलाफ लड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु किल्ड इन दी बैटल ऑफ बदर। अभी इस चीज़ को गौर से सुनिएगा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु किल्ड इन दी बैटल ऑफ बदर, तो ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा क्या है? गलत। आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु किसी भी जंग में शहीद नहीं हुए, ठीक है। और बैटल ऑफ बदर जो थी, ग़ज़वा जो बदर थी, उसमें तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल शरीक ही नहीं हुए थे, क्योंकि कोई बीमार थे जिसकी वजह से ये इस जंग में शरीक ही नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये जो आंसर है, जो क्वेश्चन है, बिल्कुल ही गलत पूछा गया है, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो वफ़ात थी वो आपको पता है कि फ़जर के टाइम मस्जिद के अंदर वो एक ने हमला किया था और बाद में उसी हमले की वजह से ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जो हुए थे, ठीक है। लेकिन किसी ग़ज़वा के अंदर उनकी शहादत नहीं हुई, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इन्होंने आंसर दिए हैं वो यहाँ कुछ इस तरह से हैं, तो इनमें से कोई भी आंसर आप लगा देना, सही हो जाएगा, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन है वो ही गलत है, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको समझ आ गई होगी आई थिंक, है ना। उसके बाद है हमारे पास, एज पर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया द पीस बिटवीन मुस्लिम एंड कुरैश वुड लास्ट फॉर। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो था, सुलह हुदैबिया जो था, उसमें मुसलमानों और कुरैश के दरमियान जो पीस का यानी कि जंग सीज़ की गई थी, उसका एक मुआहिदा हुआ था, वो कितने साल का था? तो वो 10 साल का था। 10 साल तक दोनों तरफ से कोई भी जंग शुरू नहीं करेगा, जंग सीज़ कर दी गई थी, ठीक है, जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है द लास्ट क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट ऑफ द सोशल बाइकआउट कुरैश विद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो डॉक्यूमेंट था ना सोशल बाइकआउट का कुरैश और आप सल्लम के दरमियान, वो वन शॉट हो गया था, यानी कि ख़त्म हो गया था। यानी ख़त्म कैसे हुआ था? कंज्यूम्ड बाय टर्माइट्स, यानी कि उसको जैसे छोटे कीड़े नहीं होते वो
खा जाते हैं। वो इस तरह का उसके साथ सीन हो गया था, वो जो डॉक्यूमेंट था वो उनको वो कीड़ों ने खा लिया था, ठीक है, इस तरह का सीन हुआ था, ठीक है, कंज्यूम्ड बाय टर्माइट्स। टर्माइट्स यहाँ पे वो छोटे छोटे कीड़े हैं जो उस चीज़ को खा गए थे, ठीक है, समझ आ रही है। ये थे जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं। अभी इनमें इतने ज़्यादा रिपीटेड नहीं है, मैं आपको एम बोलूँ कि इसमें आपका हो जाएगा। मेरे पास थे यही, इसीलिए मैंने इन्हीं पे वीडियोस बना दी है। अगर मज़ीद मुझे मिलते तो मैं लाजमी वीडियो बनाता। एक लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, सुबह से ही लाइट नहीं थी, ये तकरीबन 1 बजे आई है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा एंड अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़।